किया गया है और इसके लिए जो है कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य महोदय को तथा कॉलेज के जो वरिष्ठ प्राध्यापक गण हैं या प्राध्यापिकाएं हैं सभी को यहाँ पर इनवाइट किया गया है कि आके वो मतलब बच्चों को थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं और उनको जो है थोड़ा सा अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें कि वो और आगे अच्छे कंपटीशन करके और कॉलेज का महाविद्यालय का नाम रोशन कर सके। तो श्री अन्न जो लाई गई, क्योंकि एक समय ऐसा था कि पहले भारत में जौ की खेती ज्यादा होती थी और गेहूं की खेती कम होती थी। जब हरित क्रांति हुई उसके बाद जब गेहूं का उत्पादन बढ़ा तो जो मोटे अनाज थे वो हमारी थाली से बाहर निकल गए और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि पहले के लोगों को अगर आपने देखा होगा तो उनकी जो जीने की जो आयु होती थी वो ज्यादा होती थी, यानी 80-95 साल लोग 100 साल तक जीते थे। पर अब हमारा जो एवरेज एज है वो है 65 साल। ठीक है, उसमें भी अंतर है। पुरुष का 65 साल है और महिलाओं का 70-75 के करीब है। तो क्या है, इसको जो है गवर्नमेंट सरकार इसको जो है थाली में लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए श्री अन्न करके इस एक तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको जो है 2023 का जो वर्ष था उसको जो है श्री अन्न अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किया, क्योंकि जो श्री अन्न होता है वो यानी जो मोटे अनाज है वो पावर जो माने जाते हैं किसके पोषण के, यानी सबसे ज्यादा पोषण जो होता है वो मोटे अनाजों में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम आपको ये जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं इस कंपटीशन के माध्यम से कि जो मोटे अनाज है उनको थाली से बाहर ना निकालकर उसको आप अपने थाली में शामिल करें। आप लोग नॉर्मली बोलते रहे ऐसा ना लगे कि ये नकली वीडियो बनाया है, नॉर्मल लगना तो श्री अन्न में आता है? जी सर, आता है। ये अनाज नहीं है ना, अनाज के इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग आजकल नया नाम मोदी सरकार के आने का है श्री अन्न। तो कुट्टू का क्या फायदा है, ये क्या है, बाजरे की। अब ये कुट्टू और बाजरा, अब बाजरा बहुत कम होता है, तो बाजरे की खीरा में बनाई तो क्या फायदा होगा? तो इतना अट्रैक्टिव भी है, थाली से बाहर क्यों जाएगा? जो बच्चा अच्छा जानता है बताया आपने तो नहीं है आपका, आप बताइए क्या करना चाहते हैं? इसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे आपने बाजरा का लड्डू बनाया, कोई रागी का बनाया? क्योंकि आप लोग गाँव बनाने वाले हैं तो बाजरा आपको दिखाई देता है, और बाजरे की इडली बनाना शहर रूटीन का है। क्या होता है, गाँव और शहर के बीच में आप बाजरे की इडली खा रहे, क्या फायदा होगा? ये तो बनी है।
कैसे बनाई आपने? आपने क्या ज्वार काट हुआ है? यहाँ कोई साइंस का बच्चा है क्या? ये क्या बनाया आपने? बाजरे का खस्ता इसी रोटे में बाजरा थोड़ा अच्छा बना है। देखिए बाजरा का न्यूट्रिटिव वैल्यू तो नहीं बता रहे, टेस्ट वो अच्छा होगा। पुरानी है, हम लोग का जो नेचुरल भोजन का सिस्टम था उसके सब चीज़ें स्वाभाविक रूप से शामिल थी। जब पहली बार गेहूं आया था तो राशन से मिलता था, जिन लोग को गेहूं मिलता था बड़े अमीर माने जाते थे और बाजरा ज्वार खाने वाले गरीब माने जाते थे। लेकिन गरीब लोग हमेशा स्वस्थ रहे ज़्यादा और अमीर लोग हमेशा बीमार रहे क्योंकि गलत चीज़ खाते थे। तो मुझे तो मेरी माता जी बताती हैं कि उनके समय बाजरा और भी आता था तो बैलेंस था, सब 8-2.5 वर्ष तंदुरुस्त रहेगा क्योंकि सब चीज़ खाते थे लोग। तो हम लोग को भी देखना है, इसको वापस लाना है अपने भोजन में, श्री अन्न को वापस लाना है। जैसे रागी होता है, बड़ुआ इसको बोलते हैं बिहार में। अब रागी ऐसा है कि उसमें आयोडीन मिलता है और रागी खाना बंद हो जाने से आयोडीन की डिफिशियंसी होने लग गई और ग्वाइटर होने लग गया लोगों को। और हम लोगों को नमक खाना पड़ गया, कौन सा आयोडीन युक्त नमक, झूठ मूठ का है वो पता नहीं है कुछ में, लेकिन जो रागी मिलेगी आयोडीन नेचुरल वो नहीं मिलता उसमें और उसके मेडिकल वैल्यूज है। तो जितने ओरिजिनल प्लांट जो होते हैं फूड हम लोग का था पहले तो बहुत अच्छा था और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। आपका इन्होंने बिस्किट बना दिया लग रहा है, हफ्ता है लेकिन लग रहा है बिस्किट है। आके देखते हैं क्या बना, बिस्किट है इधर क्या भुकवा मैडम एक मिनट होम साइंस वाली मैडम, अगली बार से ये जब आप कभी रसीद कराएंगे तो उन बच्चों अब जो भी आपको खिलाना है आप लोग अपना जाइए, हम लोग बैठे थोड़ा हाथ में खा रहे हैं। ये लोग और ले जाते हैं, लो 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 एक लो एक लो सब टेस्ट करो। सफेद वाली नमस्ते, मेरा नाम ज्योति विश्वकर्मा है। मैं BA पंचम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज हमारे महाविद्यालय केशव प्रसाद मिश्र राजकीय महाविद्यालय में नेशनल न्यूट्रिशन मंथ 2024 मनाया गया। हमारा उद्देश्य यह है कि हम लोगों को मोटे अनाज को खाने के लिए जागरूक करें। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मोटे अनाज हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है, तो उसी को ध्यान में रखकर मैं भारतीय श्री अन्न के बारे में, उसके रोचक तथ्यों के, उसके गुणों के बारे में आपको कुछ बातें या उसके गुणों से अवगत करवाना चाहती हूँ। भारतीय श्री अन्न, जिसे हम अंग्रेजी में मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं,
वह पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें भारतीय श्री अन्न, जिसे हम अंग्रेजी में मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं, यह पौष्टिकता से भरपूर और एक समृद्ध फसल है जो भारत के शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसे मोटा अनाज के नाम से भी जानते हैं और यह गरीबों के अनाज के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय श्री अन्न पौष्टिकता से भरपूर और गेहूं और चावल से बेहतर अनाज है। यह प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर होता है। मोटे अनाज ग्लूटेन मुक्त होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, इसलिए ये मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये उच्च रक्तचाप या बीपी के रोगियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। मोटे अनाज के पोषण को देखते हुए आज हमारे महाविद्यालय में हम छात्राओं के द्वारा बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए गए, जैसे बाजरे का लड्डू, रागी का लड्डू, बाजरे का दलिया, बाजरे की घुघुरी, ज्वार का हलवा, रागी की डोसा, मक्का का हलवा, कुट्टू का खीर, उपमा और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए गए। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप मोटे अनाज को अपने थाली से बाहर ना निकालें, उसको थाली के अंदर ही रखें, जिससे आप बहुत थैंक यू।